हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजहरुद्दीन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विद्या भवन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक से पहला चैप्टर 1.2 का 1.2 का पहला चैप्टर दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्या का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जब भी अभाज्य गुणनखंड कहेगा इंग्लिश में आप इसको नोटिस करेंगे कि इसे कहा जाता है प्राइम फैक्टर मेथड। और प्राइम फैक्टर मेथड से जिस भी संख्या का गुणनफल निकालना हो, मिस फैक्टर निकालना हो, सिर्फ उसका आप लसर निकालेंगे, जो क्लास 6, 7, 8 में लसर पढ़ाया गया है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इन संख्याओं का हमें पता है कि लसर निकालना है, इंग्लिश में इसे एलसीएम कहते हैं। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स एलसीएम का फुल फॉर्म होता है। अब गाइस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है पहला, 140 का अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सिर्फ आप 140 का लसर निकालेंगे और उसका फैक्टर लिख देंगे, आपका आंसर खत्म। तो 140 निकालना है तो सिर्फ आपको नोटिस ये करना है ये किस संख्या से कटेगी। नियम है कि जिस संख्या के लास्ट में 0 हो या इवन नंबर 0, 2, 4, 6, 8, यदि किसी संख्या के लास्ट में ये नंबर पाया जाता है तो वह संख्या 2 से कटेगी। आप ये रखेंगे, किसी भी संख्या के लास्ट में यदि ये संख्या पाई जाती है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या हो, वह 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 7 हो जाएगा 14, यहाँ पर 0 बचेगा, उतार देंगे। अभी भी 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा 5, तो 2 5 10। अब देखेंगे कि यहाँ पर तो 0 मतलब इसमें से कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से कटे। तो यहाँ पर 5 है, तो जिस संख्या के लास्ट में 5 होगा वह भी संख्या 5 से कटेगी। तो इसको 5 से काटते हैं। 5 7 35 और 7 1 7, खत्म हो गया। 140 का फैक्टर हो गया कितना? 140 का हो गया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये आ गया आपका आंसर। यदि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका पहले क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन है 38 25 और हमें पता है इसका भी लसर निकालना है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको नियम पता होना चाहिए कि 2 से कौन सी संख्या कटेगी, 3 से कौन सी संख्या कटेगी, 4 से कटेगी, 5 से कटेगी। सबका नियम होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो फ्रेंड्स, इसका भी वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड कराया जाएगा कि विभाजिता का नियम में कैसे नंबर को देखकर बता सकते हैं कि ये 2 से विभाजित होगा, यह संख्या 3 से विभाजित होगा, यह संख्या 11 से विभाजित होगा। सिर्फ आप मिनटों का काम सेकंडों में करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले चलते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका लसर निकालते हैं। और हमें ये पता है कि जिस संख्या के लास्ट में 0 होता है, 5 होता है, वह संख्या 5 से कटेगी। तो आप इसे 5 से भी काट सकते हैं इस समय, या आप इसे इस समय 3 से भी काट सकते हैं, क्योंकि 3 का नियम कहता है सभी संख्याओं को जोड़कर 3 से डिवाइड करिएगा तो पता चल जाएगा 3 से कटेगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसको 3 से काटते हैं। 3 1 3, यहाँ पर 8 है तो 3 दूना के 6, इसमें 8 है तो 2 बचेगा, 22 हो जाएगा। 3 7 21, इसमें 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा। 3 5 15। तो फिर इसको भी 3 से काटते हैं। 3 चौक के 12, फिर 3 दूना के 6 और 3 5 15। फिर इसको 3 से काटेंगे, नहीं कटेंगे, क्योंकि 3 का नियम में इसको जोड़ने के बाद ऐसी कोई संख्या नहीं बन रही है जो 3 से विभाजित हो। हम इसको 5 से विभाजित करेंगे। हम इसे 5 से विभाजित करेंगे तो 5 से विभाजित करते हैं तो 5 8 40 और 5 25, फिर 5 1 5, इसमें कितना बचा? 3, तो 35 हो गया। 5 7 35, फिर इसको 17 से विभाजित करेंगे तो ख़त्म हो गया 38 25 का गुणनफल। तो लिखेंगे 38 25 का हो जाएगा 3 कितने बार है? 2 बार, 3 गुणे 3, और 5 कितने बार है? 2 बार, 5 गुणे 5 गुणे फिर 17। बस आपका आंसर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17। आपका हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूँ
1.2 का ये 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में लिया गया था, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसी चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन देख। तो फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न पूर्णांकों का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए और इसकी जांच भी कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो भी संख्या दिया गया है उसका हमें एक बार HCF निकालना है और उसी का LCM निकालना है और उसके बाद चेक करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब जो क्वेश्चन दिया गया है उन्हीं संख्या का गुणनफल लसा और मसा के बराबर हो रहा है कि नहीं। यदि है तो हमारा आंसर सही है, नहीं होगा तो हमारा आंसर गलत होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ और उसका एक बार अभाज्य ही गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हम लोग लसा और मसा दोनों निकालने की विधि देखेंगे। बहुत ही आसान विधि है। तो 26 यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा है 26 और यहाँ पर लिखा है 91। दोनों का हम लोग निकालते हैं लसा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे और देखेंगे कि इन दोनों का संख्याओं का गुणनफल लसा और मसा के बराबर हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले इन 26 का फैक्टर करते हैं। 2 एकम 2, 2 3 6। यहाँ पर 13 से 13 ख़त्म हो गया, ये 26 का फैक्टर हो गया। 91 का करते हैं तो 91 का हो जाएगा 7 से 7 कम 7, 2 बचेगा 21, 7 तिरके 21, 13 से ये कट जाएगा। अब यहाँ पर लिखते हैं 26 का फैक्टर, 26 का हो जाएगा 2 गुणे का 13 और यहाँ पर लिखते हैं 91 का फैक्टर हो जाएगा 7 गुणे का 13। अब एक बात आपको सिर्फ नोटिस ये करना है कि संख्या में हमको किसी भी संख्या में अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा निकालना होता है तो क्या करते हैं, मसा निकालने में देखते हैं ये कि दोनों संख्या में कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में है। हम यहाँ पर देख रहे हैं 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, दोनों संख्या में 13 है, इसीलिए ये 13 क्या हो गया, कॉमन हो गया, इसीलिए हमारा HCF आपका कितना हो जाएगा 13। अब बात करते हैं LCM की। तो LCM की जब बात करते हैं तो दोनों में जो संख्या है उसको भी लेते हैं और जो संख्या अभी मतलब 26 में 2 है और 91 में 7 है, इन संख्याओं का भी गुणनफल करते हैं, क्योंकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 7 गुणे 13, आपका ये हो गया लसा और ये हो गया मसा। लसा को गुणा कर लेते हैं, 14 14 3 42 के 2 हासिल लगेगा 4, 14 कम 14 4 18, मसा आ गया, लसा आ गया 182 और मसा दिया है 13। अब हमको क्या करना है, जांच करना है संख्याओं का गुणनफल लसा और मसा के बराबर है कि नहीं। दो संख्या मतलब ये हमारा पहला संख्या है, ये हमारा दूसरा संख्या है, दोनों संख्या गुणा करिए और लसा मसा का गुणा करिए, बराबर आ रहा है तो आंसर सही है। तो चेक करते हैं, जांच लिखेंगे, जांच करें और जांच करने में पहली संख्या दिया है 26 और यहाँ पर पहले लिख लेते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। तो पहली संख्या दिया है 26 इंटू 91 बराबर हो जाएगा, लसा कितना दिया है, लसा दिया है 182 और मसा दिया है 13। बस गुणा कराइए, 26 का 91 में, 182 का 13 में, तो 26 का 91 में यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं। 91 में 26 का 6 कम 6 6 में 54 और 2 एक कम 2 2 9 18 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 6 4 2 6 8 4 12 1 13, यहाँ पर हो जाएगा 2, मतलब 23 66, इसका आ गया 23 66। अब इसका भी गुणा कर लेते हैं तो 13 दूना के 26, 13 8 13 8 104 104 105 106 के 86 लगाएगा 10 और 13 कम 13 10 23। तो यहाँ पर LHS बराबर हो जाएगा RHS की। तो आपका आंसर सही है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था और इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया गया है। हमने एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल समझा दिया कि सबसे पहले आप इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालिए और दोनों में जो संख्या कॉमन रहती है मतलब मिलनी चाहिए वही संख्या आपका मसा होगा, और जो नहीं मिलेगा और जो मिलेगा जो उसको लेना है, जो नहीं मिलेगा उन सबको लेकर गुणा करा देंगे, वो हमारा लसा हो जाएगा। तो एक ही मेथड से आपने लसा और मसा दोनों निकालने का विधि सीखा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं इसी चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, और आपको का पूरा मैथ
इसी चैनल पर पूरा प्रोवाइड जल्द से जल्द पूरा प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि सिलेबस क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और सिलेबस हमें पूरा कंप्लीट करना है। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और आपको पूरा क्लास 10th का मैथ और साइंस बहुत ही जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। थैंक्स।